क्वेश्चन 3 जो है हमारा, मान लीजिए कि ये कोई समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव क्या है, तो हमारे अवयव जो है 1 है, फिर 2 है और 3,4 का समुच्चय जो है वो इस समुच्चय ए का एक अवयव है, ठीक ना। उसके बाद 5 इसका एक अवयव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, हमें बतलाना है। जिनसे दिए गए हैं कौन किसका उपसमुच्चय है तो या फिर बिलोंग करता है, तो कौन सही है और कौन सही नहीं है हमें ये बताना है। यदि नहीं है तो क्यों, ये भी बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको समझना है कैसे कि कोई समुच्चय है जिसमें जो अवयव है वो क्या है 3 और 4। यहाँ पर क्या है 3 और 4 है। तो जो वो समुच्चय है जिनमें अवयव 3 और 4 है, तो वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है, सबसेट है। यहाँ पर बोल रहा है कि है, लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि है? तो ध्यान दीजिए, क्या ये समुच्चय जिसमें अवयव 3 और 4 है, क्या इसमें है अवयव 3 और 4? और ध्यान दीजिए इसमें जो अवयव है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 और 4 का समुच्चय एक अवयव है और 5 एक अवयव है। तो इसमें कहीं पर भी 3 और 4 अवयव नहीं थे, है ना। तो इसीलिए 3 और 4 का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय नहीं होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर 3 और 4 के जो समुच्चय वो तो दिया गया है, लेकिन 3 और 4 के समुच्चय यहाँ पर दिया गया है, यानी 3 और 4 का जो समुच्चय है वो यहाँ पर समुच्चय ए का एक अवयव होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि 3 और 4 का जो समुच्चय है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है, यहाँ पर लिखा गया है, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। यदि यहाँ पर बिलोंग्स का साइन दिया होता तो हम कहते कि ये एक अवयव है समुच्चय ए का, तब अगर ये सही होता, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर कि 3 और 4 के समुच्चय है अवयव यहाँ, तो ये जो होगा समुच्चय ए का एक अवयव हो सकता है, ये जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही नहीं है। समझा क्यों? क्योंकि ये जो है समुच्चय ए का सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है, ठीक है। तो ये हमारा जो है नहीं है। क्या नहीं है? जो दिया गया है वो उप समुच्चय नहीं है। 2 नंबर में जो है कि 3 और 4 का जो समुच्चय है वो समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 3 और 4 के जो समुच्चय है एक अवयव है समुच्चय ए का, क्योंकि जो बिलोंग करता है वो अवयव बिलोंग करता है किसी समुच्चय को, है ना। तो यहाँ पर 3 और 4 का जो समुच्चय है हम लोग जानते हैं समुच्चय ए का यहाँ पर पहले से क्या था, अवयव था। तो इसलिए 3 और 4 का जो अवयव है वो क्या है, समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, तो अवयव बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारा जो है क्या है, सही है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें जो समुच्चय में अवयव दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, तो ये जो है देखिए समुच्चय की जो और ये जो है ये दो क्या है, मतलब कि ये हमारा होता है मजले कोष्ठक, जो समुच्चय के लिए होते हैं, बाहर लगे होते हैं अवयव के बाहर, और इस समुच्चय के अंदर जो अवयव होगा वो एक ही है, जो कि क्या है 3,4। 3,4 का जो समुच्चय होता है या फिर जो है वो क्या है, इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जो है 3,4 के समुच्चय जो अवयव है उसका जो समुच्चय है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये सही है। ऐसा इसलिए कि 3,4 का जो समुच्चय है समुच्चय ए का एक अवयव था, लेकिन 3,4 के समुच्चय का जो समुच्चय है वो जो होगा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा सही है। 4 नंबर में क्या है कि एक जो है समुच्चय ए का एक अवयव है, बिलोंग कर रहा है, मतलब कि अवयव है। तो क्या इसमें एक कहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी हमारा सही है। एक जो है समुच्चय ए का क्या है, एक अवयव है, तो ये कथन भी जो है हमारा क्या है, सही है। यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हमारा सही है। 5 नंबर में क्या है कि एक जो है समुच्चय ए का क्या है, तो एक उप समुच्चय है, सबसेट है। तो देखिए एक जो है हमारा समुच्चय ए का एक अवयव है ना। तो यदि अवयव जो हमारा एक है वो जो यदि क्या होता है कि मजले कोष्ठक के अंदर बंद होता है इस तरह से, ये समुच्चय बनता, और ये जो समुच्चय बनता वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होता।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अवयव ले लिया गया है जो कि 1, और अवयव हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है, अवयव उप समुच्चय नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए ये जो कथन है क्या है, गलत है। ये हमारा जो कथन है क्या है यहाँ पर, ये हमारा कथन जो है गलत है, ठीक है। 5 नंबर में क्या है कि 1, 2 और 5 क्या है, कोई समुच्चय दिया गया है जिसके अंदर 1, 2, 5 क्या है, अवयव है, और कह रहा है कि वो समुच्चय ए का 1, 2, 5 अवयवों का जो समुच्चय बना, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है, ऐसा लिखा गया है हमें। तो क्या समुच्चय ए में 1, 2, 5 अवयव हैं? देखिए यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब कि 1, 2 और 5 जो समुच्चय ए में अवयव हैं, यदि उसका समुच्चय बना दिया जाए तो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि 1, 2, 5 का एक समुच्चय बना दिया गया है, ठीक है, और वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। तो इसलिए ये भी हमारा कथन जो है क्या है, सही है, ठीक है। क्या है हमारा कथन, ये सही है। अगला जो है वो 6 नंबर था, ये हमारा 7 नंबर। 1, 2 और 5 का जो यहाँ पर समुच्चय बना लिया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वो समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 5 जो है यहाँ पर क्या था कि 1, 2, 5 का समुच्चय जो था, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1, 2, 5 का जो समुच्चय ए है वो समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये समुच्चय ए का एक अवयव है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन 1, 2, 5 क्योंकि इस समुच्चय ए का एक अवयव थे, तो उनका जब समुच्चय बनाएंगे तो वो क्या होगा, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कहलाएगा। इसलिए ये हमारा सही था, और उनका समुच्चय जो होगा, समुच्चय ए को कभी भी क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। समुच्चय ए का ये हमारा अवयव नहीं है। ऐसा कहीं पर समुच्चय 1, 2, 5 का जो समुच्चय है, समुच्चय ए में कहीं पर अवयव नहीं है। समुच्चय ए में यदि कहीं पर लिखा होता कुछ इस तरह से 1, 2, 5 का समुच्चय, तो कहते कि हाँ ये बिलोंग करेगा ए से, यदि इस तरह से लिखा होता तब। लेकिन हमको ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो ये बिलोंग यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो लिखा गया है ये गलत है। ये जो कथन है ये हमारा क्या है, कथन हमारा ये गलत है। जो 8 नंबर में है कि 1, 2, 3 इन अवयवों का समुच्चय बना लिया गया, और समुच्चय ए का क्या है, वो एक उप समुच्चय है। तो देखिए 1, 2, 3 सबसे पहले क्या समुच्चय ए के एक एक अवयव है। तो ध्यान दीजिए, एक जो है यहाँ पर वो समुच्चय ए में एक अवयव है, 2 भी समुच्चय ए में एक अवयव है, लेकिन 3 जो है समुच्चय ए में एक अवयव नहीं है ना। अब कोई कहेगा कि नहीं सर यह तो नहीं है 3, लेकिन नहीं, ध्यान से समझना है यहाँ पर कि 3 का 4 का 3 और 4 का जो समुच्चय है वो एक अवयव है समुच्चय ए का, है ना। सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 3 एक अवयव है समुच्चय ए का, या फिर 4 जो है एक अवयव है समुच्चय ए का, ये गलत है, ऐसा बात नहीं है। 3 और 4 का जो समुच्चय है वो अवयव है समुच्चय ए का। तो इसलिए 3 जो होगा समुच्चय ए में एक अवयव नहीं है, तो इनका जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय लिखा है कि होगा, लेकिन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके सभी के सभी अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। इसलिए ये हमारा जो है कथन गलत है, ये हमारा एक उप समुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगला जो है कि फाई जो है, फाई क्या होता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि फाई जो होता है एक समुच्चय होता है, और एक समुच्चय क्या होता है, तो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि फाई हमारा क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा समुच्चय ए का, ठीक है, होगा ना। तो जो उप समुच्चय होता है वो समुच्चय ए को क्या करेगा, यहाँ पर फाई जो है एक उप समुच्चय होगा, बिलोंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, बिलोंग का साइन दिया गया है, मतलब कि जो फाई है समुच्चय ए का एक अवयव है। देखिए फाई समुच्चय ए का अवयव तब होता, फाई जो है समुच्चय ए का अवयव तब होता जब समुच्चय ए के अंदर फाई कोई अवयव दिया होता, लेकिन हमें फाई को यहाँ पर अवयव लिखा नहीं गया है, तो इसलिए फाई जो होगा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है ना, वो अवयव नहीं होगा। तो ये हमारा जो है गलत है। यहाँ पर देखिए फाई जो है समुच्चय ए का एक क्या है, उप समुच्चय है, तो ये हमारा सही है। ये हमारा जो कथन है वो क्या है, सही है, ठीक है। गलत है तो क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि फाई जो है
समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा, यहाँ पर अवयव नहीं होगा। यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि जो समुच्चय ये 1 2 3 जिसमें अवयव है उसमें जो सभी के सभी अवयव हैं समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए गलत है ना। यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि 1 और 2 3 1 2 5 1 2 5 की जो समुच्चय है उसका वो जो समुच्चय है हमारा वो समुच्चय ए को बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा, इसलिए गलत है। ठीक है ना। आगे देखिए, फाई का ले लिया गया क्या? समुच्चय। हमें जानकारी है कि फाई जो होगा हमारा यहाँ पर वो क्या होगा? एक हमारा उप समुच्चय होगा। क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ठीक है ना। किसका? समुच्चय ए का, समुच्चय ए का। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया कि फाई का ले लिया गया समुच्चय, मतलब कि जो उप समुच्चय है समुच्चय ए का जो कि फाई है इसका ले लिया गया क्या? समुच्चय, कुछ इस तरह से, है ना। और कहा जा रहा है कि ये जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा। नहीं थी तो गलत है, क्योंकि फाई जो होगा हमें ज्ञात है कि जो फाई है ये क्या है? समुच्चय ए का, समुच्चय ए का क्या है? एक उप समुच्चय है। लेकिन फाई का जब बना दीजिएगा इस तरह से समुच्चय तो वो हमारा समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। वो हमारा समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है गलत है। इसका यही उत्तर होगा कि ये जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय नहीं होगा, फाई जो है सिर्फ वो समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। यही रीजन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि प्रश्न नंबर जो 3 है उसके सभी क्वेश्चन को समझ लिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। अब इन सभी समुच्चयों के क्या करना है? हमें जो प्रत्येक उप समुच्चय होंगे वो लिखना है हमें। तो आप लोग को हम लिखना है, या फिर कहने का अर्थ है कि किस तरह से किसी भी समुच्चय का टोटल उप समुच्चय निकालते हैं उसका जनरल फॉर्मूला बताया था कि कुल उनकी संख्या कितनी होगी कुल उप समुच्चयों का, और कैसे हम निकालते हैं पिछले सेशन में हम लोग इसको समझ लिए हैं। तो इसलिए हम फटाफट से इसको निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए, पहला जो हमारा समुच्चय है ये क्या है कि इस समुच्चय का अंदर एक अवयव है जो कि क्या है? एबीसीडी का छोटी जो एबीसीडी होती है उसका पहला अक्षर जो कि ए है वो क्या है? इस समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जब हम निकालेंगे क्या? उप समुच्चय, तो वो हमारा क्या कौन कौन से उप समुच्चय इसके होंगे, है ना। तो करना क्या? देखिए, जो यहाँ पर अवयव है, जो यहाँ पर अवयव है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अवयव है तो ये हमारा एक एकल समुच्चय है। ठीक है ना। और एकल समुच्चय का क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं क्या? उप समुच्चय। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एकल समुच्चय का सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं उप समुच्चय। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कौन कौन? तो एक जो होता है वो स्वयं होता है और दूसरा जो होता है वो फाई होता है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होते हैं और फाई जो होता है सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है ना। तो इसलिए इस समुच्चय का एक जो होगा उप समुच्चय वो ये होगा स्वयं, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? हमारा फाई होगा। ठीक है ना। अब जो दूसरा क्या है कि इस समुच्चय में अवयव जो है 2 है, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है ना। तो जब हम इस समुच्चय का निकालेंगे क्या? इस समुच्चय का उप समुच्चय, तो कुल कौन कौन से होंगे? तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर ए है और बी है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग कि एक एक करके ले लेते हैं। मतलब कि एक बार हम ए ले लिए और इसका हम क्या कर दिए? तो समुच्चय बना दिए। तो ये हमारा क्या होगा? एक समुच्चय बन गया। लेकिन ये जो समुच्चय बन गया ये एक उप समुच्चय होगा जिससे बना है। ठीक है। उसी तरह से बी को भी ले लेंगे और बी का भी हम समुच्चय बना देंगे, और ये जो समुच्चय बन गया ये क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा। किसका? तो जिससे बना हुआ है। ठीक है। ये 2 होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर जो स्वयं जो हमारा दिया गया है समुच्चय उसको ले लेंगे, वो स्वयं का एक उप समुच्चय होगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ए कोमा बी, इसका जो बनेगा समुच्चय, है ना। तो ये स्वयं का हो गया, और एक और होगा जो कि क्या होगा? हमारा फाई होगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 निकल गए इस समुच्चय का टोटल उप समुच्चय। ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो अवयव है क्या है? 1 2 3, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इसका कुल कितने होंगे क्या? टोटल उप समुच्चय। तो आपको हम बताए थे जनरल फॉर्मूला, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत जरूरत है इसके याद होना। ठीक है। इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा।
कैसे? तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? 2 के पावर n था, ठीक है ना, 2 के पावर n था क्या? तो कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालने की जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या है? तो n जो है कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर कुल 3 अवयव है, कुल 3 अवयव है, तो क्या कर देंगे हम? 2 के ऊपर 3 लगा देंगे। और 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या? कि हम 2 को गुणा करेंगे 3 बारी, 2 को गुणा करेंगे 3 बारी। जैसे ही 3 बारी करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, यानी इसका रिजल्ट आ गया 8। मतलब कि इस समुच्चय का कुल जो होगा, कुल जो उप समुच्चयों की संख्या होगी कितनी होगी? तो 8 होगी। अब निकाल लेते हैं कैसे? देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका जब निकालते हैं उप समुच्चय तो एक एक करके समुच्चय बनाते हैं। जैसे कि एक अवयव ले लिया हम 1, ठीक है, इसका हमने समुच्चय बना दिया, तो ये जो समुच्चय बना इस समुच्चय का एक उप समुच्चय कहलाएगा। उसी तरह से ले लिया अगली बारी 2, इसका हमने क्या कर दिया? समुच्चय बना दिया। अब ये जो समुच्चय बना ये भी इस समुच्चय का एक उप समुच्चय कहलाएगा। उसी तरह से अगली बारी हम 3 ले लिए और इसका हम क्या कर दिए? समुच्चय बना दिए। अब ये जो समुच्चय बना वो भी इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। इस तरह से हमने एक एक करके सभी अवयवों का समुच्चय बना लिए। अगली बार क्या करेंगे? दो दो करके बनाएंगे। कैसे? तो एक बार 1 को लेंगे हम और उसके बाद 2 को लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगली बार जो होगा 1,2 का जो समुच्चय बनेगा, ये समुच्चय जो बन गया इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। उसी तरह से 1 2 ले लिए, इस पर क्या करेंगे? 1 और 3 लेंगे, 1 और 3 लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 का जो समुच्चय बना हमारा, जो समुच्चय बना वो क्या होगा? 1 और 3 का जो समुच्चय बना वो इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। उसी तरह से हम क्या कर लिए कि एक को ले लिए 2 के साथ, एक को ले 3 के साथ, ठीक है। अब अगली जो पारी है वो हम जाएंगे 2 से, तो क्या करेंगे हम? 2 से 1 पर हम जा सकते थे लेकिन जाएंगे नहीं, वो इसलिए यदि हम 2 से 1 पर जाएंगे जो समुच्चय बनेगा 2,1 बनेगा, है ना। और 2,1 जो बनेगा वो जो समुच्चय में कुल अवयव है वो 1,2 ही तो है। तो ये दोनों जो समुच्चय है, दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और किसी भी समुच्चय जब समान होते हैं तो उनको हम 2 बारी नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं कुल उप समुच्चयों में, क्योंकि दोनों समान समुच्चय हैं, ठीक है। तो क्यों 2 बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो हम इसलिए क्योंकि हम पहले ही 1,2 ले लिए हैं तो 2,1 अब नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो आगे क्या अब क्या लेंगे हम? तो आगे हम जो लेंगे वो होगा हमारा 2,3, ठीक है। 2,3 जो होगा इसका जो समुच्चय बनेगा इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है। अब हम 3,1 नहीं लेंगे क्योंकि हम 1,3 ले लिए थे। 3,2 नहीं लेंगे क्योंकि हम 2,3 ले लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसके अवयवों से कुल उप समुच्चय। लेकिन अभी 2 और बाकी है, जो कि एक जो स्वयं है वो है, कौन है? 1 2 3 इसके अवयव है, तो इसके यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 और इसका समुच्चय बना देंगे और ये स्वयं का एक उप समुच्चय हो गया। और अगला जो होगा वो होगा 5, जो कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस समुच्चय का हम टोटल उप समुच्चय निकाल लिए हैं। इसको गिन लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए हम लोग पहले ही 8 निकाल लिए थे इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या अपने जनरल फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी समुच्चय के कुल उप समुच्चय निकालेंगे और कुल कितने उप समुच्चय होंगे उस समुच्चय का, उसके लिए इस जनरल फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। बस इतनी ही बस दो बात है, इसको समझ लेना है कैसे निकालते हैं और कुल कितनी संख्या होती है। अगली जो 4 नंबर में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 5, है ना। आपको बोलेगा 5 क्या कुछ समुच्चय है? तो हम पहले से बता रखे हैं कि 5 जो होता है एक समुच्चय होता है, जिसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, है ना। तो 5 भी एक हमारा समुच्चय है। तो जब 5 हमारा एक समुच्चय है तो इस समुच्चय का कुल कितने होंगे? क्या कुल कितने होंगे उप समुच्चय? कौन कौन होंगे वो बताना है। तो देखिए हमें मालूम है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं वो हमारा रिक्त समुच्चय होता है। और 5 हमारा रिक्त समुच्चय है, इसका मतलब कि इसमें एक भी अवयव नहीं है ना। और चूंकि ये इसमें एक भी अवयव नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी अवयव नहीं है, इसलिए इस समुच्चय में क्या होगा कि अवयवों से जो समुच्चय बनेगा
जो कि इसका उप समुच्चय होता, ऐसा नहीं बनेंगे, है ना। अवयवों का यहाँ पर उप समुच्चय नहीं बनेंगे या फिर समुच्चय नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो बनेगा, एक जो था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, तो वो यहाँ पर बनेगा। और दूसरा था वो क्या था कि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो दोनों पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या जो समुच्चय दिया गया, हमें फाई दिया गया है, तो फाई ले लिए हम, तो यानी ये स्वयं का एक उप समुच्चय हो गया, ठीक है। और अगला जो था वो क्या था कि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। यदि हम उसको भी यहाँ पर ले लेंगे, यदि हम उसको भी यहाँ पर ले लेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम सेम हो गया, रिपीट कर गया। और हमको रिपीट नहीं करना है ना। किसी भी जब समुच्चय का हम निकालते हैं उप समुच्चय, तो दो बारी या 3 बारी रिपीट करके हम समान समुच्चय नहीं लेंगे, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, एक ही लेंगे, है ना। तो फाई जो है, फाई जो समुच्चय है उसका जो कुल उप समुच्चय होगा वो एक ही होगा, जो कि फाई ही होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, तो प्रत्येक समुच्चय का हम लोग जो उसका जो कुल जो थे उप समुच्चय निकाल लिए। जो 5 नंबर में क्वेश्चन है कि समुच्चय ए का घात समुच्चय, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, है ना, यानी हिंदी में घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय। तो ए के घात समुच्चय जो होगा उसके कितने अवयव है ना। यदि ए जो है वो फाई है, तब ए कोई समुच्चय है ना। और कहने का अर्थ है कि वो कैसा समुच्चय है, तो वो हमारा जो है रिक्त समुच्चय है। फाई से समझ में आ गया, ठीक है। यदि समुच्चय ए का हम निकालते हैं घात समुच्चय, तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे हमें ये जानना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि घात समुच्चय क्या होता है। तो जिस समुच्चय का हम घात समुच्चय निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए का हम घात समुच्चय निकाल रहे हैं, है ना। तो जिस समुच्चय का हम घात समुच्चय निकालते हैं, तो उस समुच्चय का जो कुल उप समुच्चय होते हैं, जो कुल उस समुच्चय का उप समुच्चय होते हैं, उसका जो समुच्चय होता है, यानी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा घात समुच्चय होता है। इसको हम समझ लिए हैं पहले से। तो जो समुच्चय ए है, इसका कुल उप समुच्चय क्या होगा, तो देखिए समुच्चय ए जो है वो हमारा एक रिक्त समुच्चय है। और अभी हमने जाना कि रिक्त समुच्चय जो होता है उसका जो उप समुच्चय जो होते हैं कुल, वो एक ही होता है, जो कि स्वयं होता है फाई, है ना। तो इसलिए समुच्चय ए का जो कुल उप समुच्चय होगा वो एक ही होगा, जो कि फाई होगा ना। तो फाई जो है यहाँ पर इस समझिएगा कि फाई जो है वो क्या हो गया, वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो गया। और जो उप समुच्चय होते हैं उनका जो समुच्चय बनता है, कुल उप समुच्चय का जो समुच्चय बनता है वो होता है घात समुच्चय। मतलब कि यही हो जाएगा हमारा क्या, समुच्चय ए का घात समुच्चय, यही हमारा हो जाएगा। इस तरह से फाई का हम समुच्चय बना दिए, और ये क्या है, समुच्चय ए का घात समुच्चय हमारा हो गया। अब देख लीजिए कि समुच्चय ए के घात समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं। तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में एक ही अवयव है, जो कि हमारा फाई है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ लेना है और इसको आंसर अपने से कर देना है कि समुच्चय ए के घात समुच्चय में एक अवयव होगा, जो कि फाई होगा। बस इतनी सी बात लिख देना है आंसर शीट में, एकदम श्योर है, एकदम अच्छा तरीके से वो नंबर उस पर मिलेंगे, जितना नंबर का होगा, 1 या 2 नंबर जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। नीचे जो दिए गए हैं समुच्चय हमें, जो कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं, तो इन समुच्चयों को हमें क्या करना है कि अंतराल के रूप में लिखना है। तो पहले ये जो लिखे हैं हम इसको मिटा देते हैं, ताकि कुछ स्पेस भी हमारे यहाँ पर मिल जाए हमें। ये रन देते हैं हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो पहला वाला है कि समुच्चय में जो अवयव है वो क्या है, एक्स मान लिया गया। मतलब कि इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स जो है क्या है, आर बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आर मतलब कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो एक्स जो है यानी समुच्चय में जो अवयव हैं, समुच्चय में जो अवयव हैं वो क्या है, तो वास्तविक संख्या के कुछ हिस्सा कर सकते हैं।
या फिर कह सकते हैं कि वे सभी के सभी जो अवयव हैं वो वास्तविक संख्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो कहां से कहां तक है, तो -4 से वो बड़ा है, जो वैल्यू है एक जो अवयव है उस अवयव का जो वैल्यू है, अवयव का जो वैल्यू है वो -4 से बड़ा है। मतलब क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इस तरह से। और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है ना। तो ये हमें दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको हम लोग अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो हमारा जो पहला का यहाँ पर आंसर होगा, पहला का हम आंसर यहाँ तो कर लेते हैं कि इसको यदि लिखेंगे अंतराल रूप में तो क्या होगा, देखिए -4 से, ठीक है ना, -4 से 6 तक। तो इस तरह से लिखेंगे कि -4 से 6, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये -4 से जो है x बड़ा है ना, लेकिन -4 के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर 6 के बराबर भी है और 6 के छोटा भी है, x जो है 6 से छोटा भी है। तो देखिए यदि बराबर का साइन दिया होता तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग वहां पर जो हमारा बॉक्स वाला जो होता है ब्रैकेट, जो बड़की ब्रैकेट जो होती है उसको लगाते हैं, है ना। यदि बराबर का साइन नहीं होता है तो हम लोग जो छोटकी ब्रैकेट होती है उसको लगाते हैं, जिसको बोलते हैं छोटकी ब्रैकेट को क्या हम लोग इंग्लिश में ओपन ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, और जो बड़की ब्रैकेट होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए जो -4 है यहाँ पर वो x जो है -4 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इस तरह लग जाएगा। और जो x है जो 6 है, 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है, इसलिए क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट इस तरह से बंद बॉक्स लगा देंगे, बड़की ब्रैकेट जो है लगा देंगे। तो ये जो है क्या है, हमारा इंटरवल हो गया, ये हमारा अंतराल हो गया समुच्चय पहला का। तो इस तरह से हम लोग समुच्चयों का अंतराल लिखेंगे। दूसरा जो होगा कि जो सभी x का जो समुच्चय है, जहाँ x जो है क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और x की जो वैल्यू है -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। तो इसको हम लोग अंतराल में कैसे लिखेंगे, तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि -12 और -10, है ना, -12 और -10। तो -12 लिख दिया यहाँ पर, कोमा -10, ठीक है ना। और चूंकि इधर भी बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है और इधर भी बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, बराबर का मतलब क्या होता है कि वो भी शामिल है x के वैल्यू में। जैसे यहाँ पर देखिए x जो है 6 से छोटा भी है और x जो है 6 के बराबर भी है, मतलब कि x के वैल्यू में 6 भी आ सकता है। तो जब आएगा, जब 6x का वैल्यू होगा तो उसके लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये मतलब हुआ ये कि इसमें 6 शामिल है ना। इस अंतराल में, इस अंतराल या फिर ये समुच्चय जो है, इस समुच्चय के जो हम लिखेंगे हम रोस्टर रूप में, तो उसमें एक अवयव आएगा जो कि 6 आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो -4 है वो क्या है कि बराबर नहीं लिया गया है, वो सिर्फ जो x है -4 से बड़ा है। तो इसलिए -4 के ऊपर क्या लगाए हम, -4 के लिए यहाँ पर लगाए हैं ओपन ब्रैकेट, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा छोटा ब्रैकेट होता है उसको लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ कि -4 जो है, x जो वैल्यू है -4 नहीं हो सकता, x का वैल्यू -4 कतई नहीं हो सकता, वो जो है -4 से बड़ा ही होगा। मतलब कि -3, -2, -1 इस तरह से वो बड़ा ही होगा। यानी -4 समुच्चय जो x है वैल्यू, वो x का वैल्यू -4 कभी नहीं हो सकता, यानी -4 x में कभी भी शामिल नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा या फिर इनक्लूडेड नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि -4 जो होगा, यदि हम इस समुच्चय को लिखे, हम जो लिखा गया समुच्चय निर्माण रूप में, यदि इसको लिखे हम रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में -4 एक अवयव नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से समझना है हम लोगों को। तो इसमें क्या था, जो 2 नंबर जो था हमारा क्वेश्चन कि -4 से -10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है ना वो कहाँ होगी, तो -12 और -10, -12 और -10। तो -12 और -10 के बीच में जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी क्या होंगी, x की वैल्यू होंगी। जैसे यहाँ पर -4 और 6, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू होंगी। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होगा, इसको यदि लिखे रोस्टर रूप में या फिर इस समुच्चय में
ये जो अंतराल है इसमें x का जो कुल वैल्यू है वो सभी हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों सम्मिलित नहीं है, माइनस का 10 भी सम्मिलित नहीं है, माइनस का 12 भी सम्मिलित नहीं है, इसलिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग कि इस तरह से जो हमारा छोटा ब्रैकेट जो है, ओपन ब्रैकेट जो है उसको लगा देंगे इस तरह से। इसका मतलब हुआ कि इस समुच्चय में या फिर इस अंतराल में जो अवयव होंगे या फिर x का जो वैल्यू होंगे वो क्या होगा, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ होने वाला है माइनस का 11, बस इतना ही। या फिर डेसिमल में इसको देखें तो हमारा डेसिमल भी ये हो सकता था कैसे, तो वो हमारा होगा माइनस का 11 है ना, तो माइनस का देखिए माइनस का 12, माइनस का 11 और माइनस का 10, तो बीच में जितने भी होंगे डेसिमल में, जैसे यहाँ पर 10.5 कहीं पर होगा, यहाँ पर कहीं 11.5 कहीं होगा, 11.3 होगा माइनस का, 11.7 होगा माइनस का, 11.77 होगा माइनस का, ये सभी जो वैल्यू होंगे डेसिमल में भी वो सभी भी क्या होगा, एक्स के वैल्यू हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइनस का 10 और माइनस का 12 एक्स का वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों जो है सम्मिलित नहीं है। लेकिन डेसिमल वाले हो सकते हैं, होंगे ही। बस आगे देखिए जो 3 नंबर में है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x वास्तविक संख्या है और x जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कि 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, तो 0 को यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट से घेर देंगे, बढ़ती कोष्टक से घेर देंगे, और 7 से छोटी है मतलब कि कोमा 7 से छोटी है मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट जो हमारा होता है छोटा ब्रैकेट उसको लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 से 7 से पहले तक जितना भी वैल्यू होंगी वो सभी के सभी क्या होंगे, x के वैल्यू होंगी। उसी तरह से सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और x जो है क्या है 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है, x जो है 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी है, तो इसका जो होगा इंटरवल वो हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 3 जो है वो भी शामिल है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से जो हमारा होता है क्लोज ब्रैकेट या फिर बढ़ती ब्रैकेट जो होती है उसको यहाँ पर लगा देंगे, कॉमा उसके बाद क्या है 4 है, तो 4 को भी यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर भी बढ़ती ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बीच में जो है पॉइंट में जितने भी आ जाए 3.44449999 जितने भी आ जाए ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, हमारे x के वैल्यू होंगे, है ना। संख्या रेखा पर आपकी यदि आपको हम बताएं इस तरह से कि मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, इधर कहीं 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, 3.6 होगा, 3.7 होगा, 3.8 होगा, 3.9 होगा और यहाँ 4 हो गया, है ना। और साथ में जितने भी डेसिमल में और भी हो सकते हैं, है ना, इसके अंदर भी, तो वो सभी के सभी हमारे एक्स के वैल्यू होंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 और 4 तो होंगे ही क्योंकि दोनों यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के प्रत्येक जो करना था प्रत्येक समुच्चय निर्माण रूप को किसने अंतराल रूप में हम लोग कर लिए। साथ में जो है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब उल्टा करना है, अंतराल दिया गया है और हमें इसे क्या करना है कि समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिख देना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो पहला वाला जो है कि -3 से 0 यानी x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर -3 नहीं होगा, लेकिन -3 और 0 भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में जो संख्या होंगी वो होंगे, क्योंकि यहाँ पर -3 और जो 0 है सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर जो बीच की जो संख्या है जैसे कि -2 -1 वो सभी वैल्यू हो सकते हैं हमारे x के, ठीक है ना। तो इसको यदि हम लिखें किसमें, तो समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो 1 नंबर हमारा है क्वेश्चन उसको हम यहाँ पर उत्तर कर रहे हैं। तो -3 और 1 0, तो देखिए जितने भी हम निकालते हैं अंतराल की बात करते हैं या फिर समुच्चय की बात करते हैं तो सभी के सभी आधारित है किस पर, तो हमारे वास्तविक संख्या पर, रियल नंबर पर, ठीक ना। ये सभी के सभी हमारे वास्तविक संख्या पर, रियल नंबर पर जो है आधारित हैं। ये सभी हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पर ही। यहाँ पर जितने भी अवयव होंगे समुच्चय, जितने भी अंतराल में जो x की वैल्यू होंगे तो सभी से क्या होंगे, तो वास्तविक संख्या ही होंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हमारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनकी यहाँ पर कतई बात नहीं होती है, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है हमें आगे भी पढ़ना है,
और जो होता है हमारे इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो सब आयोटा वगैरह, तो वो सभी क्या है कि इस पर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इसका यहाँ पर बात होता ही नहीं है। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो -3 और 0 जो है तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लिखें समुच्चय निर्माण रूप में तो मान लेंगे कि सभी x का समुच्चय जो हमारा x होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या होगा, इसमें हमारा x जो है -3 और 0, तो -3 और 0, तो -3 से हमारा बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा, तो यही हमारा हो गया क्या, समुच्चय निर्माण रूप में पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, अगला जो होगा 6 से 12, और इसमें देखिए दोनों जो है सम्मिलित है, दोनों जो 6 भी है और 12 भी है इस समुच्चय में सम्मिलित है। इस अंतराल में x का वैल्यू है 6 भी है 12 भी है और बीच में सभी संख्या है, जैसे कि 6 के बाद 7 8 9 10 11 सभी है। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा इसका लिखेंगे हम यदि सेकेंड नंबर में क्या, तो समुच्चय निर्माण रूप में तो कुछ इस तरह से ये होने वाला है। तो सभी x का समुच्चय जो हमारा x जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा, और 6 से 12 मतलब कि x जो होगी ना हमारे, तो वो 6 से बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी, साथ में 6 के बराबर भी होगी और 12 के बराबर भी होगी, और यही होगा हमारा इसका समुच्चय निर्माण रूप। 3 नंबर में क्या है हमारे, तो 6 से 12 है लेकिन 6 शामिल नहीं है 12 शामिल है, जो कि x के वैल्यू होंगे। तो इसका यदि करें हम तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारा होने वाला है इसका समुच्चय निर्माण रूप, ध्यान दीजिएगा। तो सभी x का समुच्चय जो हमारा x जो है वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और x का जो वैल्यू है 6 से 12, तो 6 इसमें सम्मिलित नहीं है लेकिन 6 से वो क्या है बड़ा होगा, 12 सम्मिलित है और 12 से छोटा भी है, इसलिए बराबर, और 6 से 12 से छोटा भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समुच्चय बन गया निर्माण रूप में। अगला जो है -23 और 5, यानी -23 भी शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, ये जो कि x के वैल्यू होंगे। -23 होगा x का वैल्यू, 5 नहीं होगा, 5 से जो छोटा होगा और -23 से जो बड़ा हो, -23 और उससे जो बड़ा होगा वो सभी के सभी संख्या क्या होंगे, यहाँ पर x का वैल्यू होंगे। यदि इसको हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस तरह से सभी x का समुच्चय जो हमारा x जो क्या होगा वास्तविक संख्या होगा, और -23 जो है वो क्या है, वो हमारा सम्मिलित है, मतलब कि इससे बड़ा और उसके बराबर होगा हमारा x, और छोटा होगा किससे, तो 5 से। ठीक है ना, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसमें एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये तो हो गया कि इसके बीच के सभी क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं, लेकिन जब लिखते हैं हम लोग इंटरवल या फिर अंतराल, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखा गया है -23 और 5, जिसमें जो छोटी संख्या कौन है सबसे छोटी, तो -23 है, तो उसको पहले लिखा गया है, और उसके बाद 5 जो बड़ी है उसको बाद में लिखा गया है। तो जो छोटी है उसको क्या करते हैं, उसको पहले लिखते हैं सबसे पहले, और जो बड़ी संख्या होती है उसको क्या करते हैं कि बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, उस तरह से यहाँ पर 6 जो छोटी है पहले लिखा गया है, 12 जो कि बड़ा है वो बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अंतराल जो क्वेश्चन मतलब 7 था उसको लोग समझ लिए। जो 8 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए नीचे जो समुच्चय दिए गए हैं, पहला जो है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है ना, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, मतलब कि नीचे जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है ना, ये भी समुच्चय है हमारा और ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। तो नीचे जितने भी प्रत्येक जो समुच्चय दिए गए हैं तो उन सभी के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब कि एक ही होगा सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे आप, प्रस्तावित करेंगे। तो मतलब आपको एक ही बताना है सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि दोनों के लिए होगा। यहाँ पर यदि 3 नीचे समुच्चय होते हैं तो तीनों के लिए वो होता, ठीक है ना। तो हमें एक बताना है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब कि समुच्चय जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला है, इन दोनों समुच्चयों का अवयव उसमें आ जाए। ठीक है ना, तो पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कोण जो होता है हमारा, यदि डायग्राम यहाँ पर बनाए कुछ इस तरह से बनता है समकोण त्रिभुज का, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना, और 90 डिग्री हमारा बन गया, ठीक है।
और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई कोण हो सकता है और यहाँ पर कोई कोण हो सकता है, और दोनों का योग करेंगे तो 90 ही होगा, क्योंकि कुल 180 का होता है। और यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, जो कि विकर्ण होता है, ये लंब, और ये हमारा आधार होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होता है। तो ऐसे त्रिभुजों का जो होगा समुच्चय, हाँ ऐसे त्रिभुज मतलब कि क्या, कहीं मान लीजिए कि हमारा कुछ मान लिया गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, बेस लेंथ जो हो गया भुजाओं का, उसके आधार पर मान रहे हैं। तो इस तरह से हम तरह तरह से हम लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि हम इसको कर दें, यदि हम इसको हम 17 कर दें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 12 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 13 भी कर देंगे ना, तो 144 हो जाएगा, और 169 हो जाएगा, तो 9 4 13 नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, 25, तो 5 और 2, तो 5 4 9, और 169 की हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर लेंगे कि मतलब कि तरह तरह के राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं, समकोणीय त्रिभुज होंगे, उनका जो समुच्चय यहाँ पर बनेगा पहला वाला में, इस तरह से बन सकते हैं, वो यहाँ पर बन सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, लेकिन सभी के सभी क्या होंगे, समकोण त्रिभुज ही होंगे, जो कि समुच्चय में होगा इसकी, ठीक है, पहले वाला। दूसरा वाला जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, मतलब कि त्रिभुज ये ऐसा होगा कि जिसके दो जो कोण होंगे, या फिर कह सकते हैं कि दो जो भुजा होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि देखिए, यदि ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है ना, और ये जो भुजा है हमारा, ये इनके बराबर नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर उसमें क्या होगा कि ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो जो अपोजिट जो होते हैं, उल्टा में जो होते हैं एंगल, कोण, वो भी आपस में बराबर होते हैं। इससे ऐसे इस तरह के जो समुच्चय होंगे, जो त्रिभुज होंगे, उनका जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इन दोनों के लिए क्योंकि यहाँ पर दो समुच्चय की बात है, तो इन दोनों के लिए एक हमें बताना है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। तो कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका हम उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, इसका हम उत्तर जो है यहीं पर दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो हम जब लेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि यदि हम क्या करते हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय मतलब कि उसमें सभी के सभी किसी भी प्रकार के वो समुच्चय जो त्रिभुज होगा, किसी भी प्रकार का वो त्रिभुज होगा, वो उसमें आ जाएगा। वो हमारा कौन कौन हो सकता है, तो समकोण त्रिभुज हो सकता है, वो हमारा जो जितने भी होते हैं क्या, न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, सभी मतलब कि जो हमारे होते हैं कोण के आधार पर, वो सभी आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे ना। या फिर यदि हम ले भुजा के आधार पर, जैसे कि क्या, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो सभी के सभी उसमें आ जाएंगे, हमारे त्रिभुज हमारे आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसके सार्वत्रिक समुच्चय जो लेंगे, वो हमारा जो होगा वो होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसको हमने लिख दिया किसमें, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में, क्योंकि ये भी किसमें लिखा हुआ है, कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये भी समुच्चय निर्माण रूप में कर सकते हैं, इसको लिखा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो अवयव है, यानी जो त्रिभुजों का जो अवयव है, उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो गुणधर्म है, उसको यहाँ पर लिखा गया है कि हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। तो इस तरह सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिख सकते हैं हम लोग, या फिर किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय ए जो है वो दिया गया, इसमें के अवयव है 1 3 और 5, डी में जो अवयव है 2 4 6, और सी में जो अवयव है 0 2 4 6 8। तो प्रदत्त है, मतलब कि ऐसा दिया गया है। तो इन तीनों समुच्चय, जो तीनों समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी, तो तीनों समुच्चयों में ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से, यानी नीचे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, 1 से नंबर करके, 2 नंबर करके, 3 नंबर करके और 4 नंबर करके विकल्प दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, मतलब जो इनके जो 4 दिए गए हैं समुच्चय विकल्प में, उनमें से कौन सा हम एक ले सकते हैं या फिर एक से अधिक ले सकते हैं ऑप्शन, जो कि इन तीनों समुच्चयों का क्या होगा,
ABC के सार्थक समुच्चय होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस समुच्चय में ABC के जितने भी अवयव हैं सभी के सभी उस सार्थक समुच्चय में अवयव होने चाहिए, समुच्चय होने चाहिए, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सार्थक समुच्चय मेरा हो जाएगा। तो जो समुच्चय पहला वाला है उसमें 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो C है समुच्चय उसमें क्या है, 8 है, एक अवयव है जो कि 8 है, जो कि उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हमारा इसका सर्कल समुच्चय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा में क्या है, सिर्फ 5 है, समुच्चय लिया गया, 5 लिया गया है, तो इसमें कैसे हो सकता है, इसमें तो एक भी अवयव नहीं है, लेना है वो समुच्चय इसमें सभी के सभी ABC के अवयव आ जाए, ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा जो है इसमें 0 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है, तो 0 से लेकर 10 तक है, इसमें हमारा 1 3 5 दिया जाएगा, यहाँ पर 1 3 5 2 4 6 दिया जाएगा, 2 4 6, और C जो है 0 2 4 6 8 वो भी इसमें आ जाएगा, 0 2 4 6 8 इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से जो 3 नंबर जो हमारा है ऑप्शन तीसरा जो है हमारा ये क्या होगा, सही होगा, सर्वात्रिक समुच्चय इन तीनों समुच्चय का होगा। जो 4 में है क्या है, देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, तो इसमें भी देखिए क्या है कि इसमें हमारे 1 2 3 तो आज 1 2 5 1 3 5 जो है उसमें आ जाएंगे, 1 3 5 2 4 6 जो है 2 4 और 6 भी इसमें आ जाएंगे, इसमें 2 4 6 8 इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो 0 है वो उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए जो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा इस तीनों समुच्चयों का सर्वात्रिक समुच्चय नहीं हो सकते हैं। तो धन्यवाद, यहीं तक हम क्या कर लिए कि जो प्रश्नावली जो हमारा 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 9 तक हम सभी को क्या कर लिए हम लोग, तो एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत।